आपको मुख्य सचेतक बनने की एक बहुत बड़ा पद राजनीतिक तौर पर भी इस पद का महत्व है और संसदीय जानकार होने के नाते आपको ये सौंपा गया है। संसदीय कार्य प्रणाली का एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ राजेंद्र राठौर साहब की तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो अनुभव है उसका उपयोग करते हुए बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे और सदन में अच्छा माहौल बने, सहयोग का माहौल बने, सौहार्द का माहौल बने और सब मिलकर, पक्ष विपक्ष सब मिलकर राजस्थान की जनता के लिए जो बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की विधानसभा का अपना गौरव, अपना महत्व है और पूरे देश में नहीं दुनिया भर में राजस्थान की विधानसभा का अपना एक कहा जा सकता है एक अलग वातावरण यहाँ का नजर आता है। यहाँ के नेताओं ने देश में अपना एक अलग गौरव स्थापित किया। उसी सरकारी मुख्य सचेतक के नाते उस विधानसभा में किस तरह की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे? राजस्थान विधानसभा की गौरवपूर्ण परंपराओं से मैं भी वाकिफ हूँ और मुझे गर्व है कि ऐसी विधानसभा का सदस्य 5वीं बार मुझे बनने का मौका मिला है। उस गरिमा को ठेस नहीं लगे यह प्रयास करूँगा और उस गरिमा को और चार चांद लगे ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगा। सरकारी मुख्य सचेतक का आमतौर पर फ्लोर मैनेजमेंट का काम मोटे तौर पर रहता है, लेकिन इसके अलावा भी कई दायित्व होते हैं जो गौण से हो जाते हैं। जोगेश्वर गर्ग खुद विपक्ष में भी सचेतक थे, अब सत्ता पक्ष में भी होंगे, तो किस तरह से उन तमाम दायित्वों को पूरा करेंगे? सारे दायित्व परिस्थिति के अनुरूप अच्छे से निभाएंगे और सचेतक का काम ही होता है सब सारे विधायक दल को साथ लेके चलना, सबका उपयोग करना, सबको समान अवसर देना और सबकी प्रतिभाओं का उपयोग करना और प्रतिपक्ष से भी तालमेल ठीक ठाक रखना। तो वो सब जो जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुरूप सारा काम करने का प्रयास करूंगा। सरकारी मुख्य सचेतक के नाते आप हरावल दस्ते के प्रमुख कहे जाते हैं विधानसभा के अंदर, आप और संसदीय कार्य मंत्री, लेकिन ये देखा जाता है कि हंगामे के कारण सदन में बड़ा समय व्यर्थ जाता है, बर्बाद होता है। तो किस तरह की परिपाटी आप विकसित करेंगे? विपक्ष मजबूत है। देखिए, अनावश्यक हंगामा यदि होता है और उसके कारण सदन का समय नष्ट होता है तो उसका नुकसान सत्ता पक्ष को कम होता है और विपक्ष को अधिक होता है। मैंने विपक्ष में रह के भी देखा है, हम अपना ही बोलने का अवसर खो देते हैं और जब हम बोलेंगे नहीं तो हमारे क्षेत्र की समस्या कहाँ से आएगी सामने, और समस्या सामने नहीं आएगी तो जाकर हम जनता को क्या जवाब देंगे। इसलिए विपक्ष के मेरे 5 साल के अनुभव के आधार पर मैं निवेदन करूंगा सारे प्रतिपक्ष से भी कि उचित मुद्दा उठाइए, जोर शोर से उठाइए। अनावश्यक हंगामे में ज़्यादा समय खराब करना सदन का वो राजस्थान की जनता के लिए नुकसानदायक होगा और आपके लिए भी नुकसानदायक ही होने वाला है। इसलिए सकारात्मक भूमिका पक्ष और विपक्ष दोनों की रहे, ये बहुत आवश्यक है राजस्थान की जनता के हित में और मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि उस भूमिका को, उस माहौल को अधिक से अधिक बना के रखा जाए। स्पीकर देवनानी ने पहल की है और प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है 16 तारीख का। देवनानी साहब बहुत कई सारी अच्छी पहल कर रहे हैं वो, और राजस्थान के विधानसभा के अब तक के इतिहास में सर्वदलीय बैठक कभी नहीं हुई, लेकिन स्पीकर साहब करने जा रहे हैं। तो इस तरह के नवाचार हम सब मिलकर करेंगे तो उससे बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल बनेगा, सहयोग का माहौल बनेगा। विपक्ष का भी पूरा सहयोग लेंगे और जनता के हित में अच्छा काम करने के लिए उनके अनुभवों का भी हम लाभ लेंगे, उनके सुझावों का भी स्वागत करेंगे और सब मिलकर अच्छा माहौल बनाएंगे। एक दलित वर्ग से आने वाले, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को सरकारी मुख्य सचेतक का पद दिया जाना और बीजेपी का एक बड़ा स्टेप कहा जा रहा है, एक बड़ा कार्ड कहा जा रहा है। ये तो बीजेपी ने जब निर्णय किया होगा तो ये सारी बातें सोची होगी, मुझे नहीं पता कि ये सब सोची गई कि नहीं। मुझे संकेत हुआ था कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनसे कहा था कि पार्टी ने हमेशा जो काम मुझे दिया है मैंने तत्परता से किया है, निष्ठा से किया है, समर्पण से किया है, पूरी ताकत से किया है। ये काम देंगे तो ये भी करूँगा। एक सवाल और है मेरा आपसे कि लंबे समय से राजस्थान में चाहे वसुंधरा सरकार रही हो, चाहे गहलोत सरकार रही हो, संकल्प पारित हो चुके हैं विधान परिषद को लेकर और कई गुणी नेता इस बार विधायक भी नहीं बन पाए, तो कहा जा सकता है विधान परिषद का पूरा भवन बनकर तैयार है। आप कोई प्रयास करेंगे इस दिशा में? ये कोई एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता है और विधान परिषद अपने आप में एक बड़ा विषय है, तो एकदम से त्वरित उस पर कुछ जवाब देना मैं समझता हूँ एक बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो आम जनता के हित में जितना जो कुछ उचित होगा वो करने का प्रयास करेंगे।
नए विधायक बहुत जीते हैं, क्या संदेश होगा सत्ता पक्ष के सचेतक का उन नए विधायकों के लिए? किस तरह से वो राजस्थान की विधानसभा की आचार विचार कार्यप्रणाली नियम मर्यादाओं को समझे? हर बार लगभग 60-65 नए विधायक आते ही हैं जी। पहली बार वाले। इस बार थोड़े से 5-7 ज़्यादा हैं, 70 से ऊपर है। तो उन सब के लिए प्रबोधन कार्यक्रम हो रहा है ताकि पहले दिन से ही उनको पता लग जाए कि सदन में प्रवेश कैसे करना है और सदन का उपयोग कैसे करना है। जनता के हित में सदन का ठीक उपयोग हो सके, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वो उनको बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। और वैसे अब 2.5-3 लाख जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो लोग आए हैं वो खुद भी जिम्मेदार तो हैं ही और अपनी जिम्मेदारी का समझदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे ही वो लोग। तो सब मिला के अच्छा माहौल बनाएंगे। अभी एक बैठक ली है वासुदेव देवनानी जी ने और विधानसभा का भी टीवी ला रहे हूँ। यूट्यूब तो सीपी जोशी जी के समय शुरू कर ही दिया था सीधा प्रसारण, अब वो संसद टीवी की तरह विधानसभा का भी एक टीवी चैनल ला रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है बात, जानकारी में आएगा तब बताऊंगा। और एक लास्ट सवाल आपसे, जोगेश्वर गर्ग अपने आप में राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम है, हम तो सोच रहे थे आप मंत्री भी बनेंगे, लेकिन ये जो पद है कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा होता है, ये अपने आप में बहुत ही अलग तरह का पद होता है। राजस्थान की विधानसभा के जरिए आप की कोशिश मुख्य सचिव के नाते सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं बड़ा नेता हूं। मैं एक अच्छा कार्यकर्ता हूं, साधारण कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं, करता रहूंगा। जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे तब तक करता रहूंगा। पद है तो भी, नहीं है तो भी, पार्टी के हित में मुझे काम करना है, करता रहा हूं, करता रहूंगा। निर्णय आपका होना ही था। ये तो लग रहा था कि जब मंत्री नहीं बनाया तो ये माना जा रहा था मुख्य सचिव जोगेश्वर गर्ग बनेंगे, लेकिन फिर भी उन किन नेताओं का आप आभार जताएंगे जिनकी बड़ी भूमिका रही इस पद को आपको देने में? मैं सारी पार्टी का आभारी हूं जिन्होंने बिना मांगे मुझे हमेशा दिया है। टिकट मांगने के लिए भी, पद मांगने के लिए भी मुझे कभी कहीं जाना नहीं पड़ा है आज तक। 35 साल हो रहे हैं और इसलिए मैं इस पार्टी के सिस्टम का, पार्टी के माहौल का, पार्टी की परंपराओं का आभारी हूं। और माननीय प्रधानमंत्री से लेके और साधारण कार्यकर्ता तक सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं होते हुए भी इतना बड़ा बना के रखा है। आभारी हूं मैं सबका। बहुत बहुत आभार जोगेश्वर जी। और एक अलग तरह के दायित्वों का निर्वहन जोगेश्वर गर्ग जी के लिए होगा। हालांकि विपक्ष में सचेतक के नाते उन्होंने लंबी जिम्मेदारियों को संभाला था और अब सत्ता पक्ष में वो सरकारी मुख्य सचेतक के नाते उन जिम्मेदारियों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट को पूरी तरह संभालने का जो दायित्व होगा वो जोगेश्वर गर्ग के हाथों में होगा, उनके कंधों पर होगा। कैमरा जर्नलिस्ट धीरत और मेरे सहयोगी जिया के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो देखिए